हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ज्ञान कुलम। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर के लिए मिले हैं जिसका नाम है एनोलॉजी। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल एनोलॉजी। ठीक है, जिसमें आपको कुछ शेप्स, कुछ फिगर्स दिए जाते हैं, आपको मैच करके बताना है जो रिलेशन पहली दो फिगर में है अगली दो फिगर्स में भी होना चाहिए है। उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन मार्क आप लोगों को गिवन होगा, उस क्वेश्चन मार्क को फिल करना है गिवन आंसर फिगर में से। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन पे ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए है, पढ़ सकते हो। अ कंपैरिजन ऑफ टू अदरवाइज अनलाइक थिंग्स। जो अदरवाइज अनलाइक थिंग्स का मतलब है वैसे तो अलग है लेकिन किसी रिसेम्बलेंस की वजह से और एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे वो डिपेंड करती है। मतलब कि उनमें कुछ रिलेशन है, चाहे पैटर्न का हो, चाहे लाइंस का हो, डायरेक्शन का भी हो, लेकिन वैसे वो डिफरेंट है। सेम हिंदी में क्लियर है? इसे करिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक डायग्राम गिवन है, आपको बताना है ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है। ये क्वेश्चन फिगर है, ये आंसर फिगर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फोर्थ कौन सी होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गिवन है, इसी पे बेस्ड आपको बताना है कि फोर्थ फिगर हमारी कौन सी होगी। प्लीज डू। आप लोगों ने क्या देखा इस वाले क्वेश्चन में? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। जब मैंने देखा यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, यहाँ हमारे पास ये रेक्टेंगल या स्क्वायर बोल दो ये है, तो हमारे पास आंसर फिगर में भी स्क्वायर तो पक्का होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैंने बना दिया बेटा। आगे देखो, बीच में प्लस का साइन है तो इधर क्रॉस हो गया है, यहाँ क्रॉस का साइन है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। इतना ठीक है? इतने में कोई गड़बड़ नहीं। ये दो ऑप्शन हमारे इस ऑप्शन से रिलेट कर रहे हैं। अभी फाइनली देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये देखो कि बाहर वाली जो लाइंस है ना, ये मुझे कुछ कुछ ना क्रॉस में दिखाई दे रही है, कुछ कुछ किस में दिखाई दे रही है? क्रॉस में। तो ये बाद में प्लस में कन्वर्ट होगी। ये देखो, बाद में ये प्लस में कन्वर्ट हो गई है, तो इसका मतलब ये जो प्लस में है ये क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएंगी ऐसे। ठीक है ना? ऐसे। तो ये हो गया है हमारा सही आंसर ऑप्शन 3, इस फिगर से मैच होता है जो। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से ट्राई करोगे और बताओगे कि कितना आंसर आ रहा है। प्लीज डू। देखो, ये एक एरो दिखाई दे रहा है जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन है। इसको क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है। ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया। क्लियर है ना? ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में था, उसको पूरे को क्रॉस कर दिया, ये ऊपर वाला नीचे आ गया है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ये स्ट्रेट लाइन पे तो कुछ ऐसा डिफरेंस हमें पता चल नहीं रहा है, बस ये इधर नीचे थी इसके तो इधर ऊपर हो गई है। इसको कन्वर्ट करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ी क्लासेस में भी पूछा जा सकता है। करो ट्राई, देखेंगे किसका ठीक आएगा। पॉज करके खुद से ट्राई करो, बताओ चारों ऑप्शन में से 1 2 3 5 आंसर फिगर से कौन सा इसमें से ठीक होगा? मैं कराऊं? देखो, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सभी बाद में कराऊंगी मैं आपको। अभी के लिए देखो, अगर मैं इसकी बात करूं एंगल की, तो आपको पता है 90 डिग्री एंगल। यहां से कोई चीज यहाँ पे आ गई तो ये 90 डिग्री होगा, यहां से ये चीज यहाँ आ गई तो 180 डिग्री होगा। तो इसके और इसके बीच में टोटल 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया गया है। पहले इसको ऐसे किया, लिटाया, फिर एक और रोटेशन दी तो 180 डिग्री हो गया। क्लियर करूं क्या? देखो, ऐसा था ये डायग्राम। रुको जरा, ऐसा था। ठीक है, इसको 90 डिग्री पे जब क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसको जब मैं 90 डिग्री पे रोटेट करूंगी ना,
तो ये ऐसा बन जाएगा मेरा, ठीक है ना। कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, 90 डिग्री पे नहीं, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसे। क्लियर है। इसको जब हम लेटा देंगे तो ये हमारा इस डायरेक्शन में बन जाएगा। इसको फिर से मैं 90 डिग्री पे रोटेट कर दूंगी तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसे, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अब ये 180 डिग्री पे रोटेट किया लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर हो गई है, डायरेक्शन क्या कर दी है, अपोजिट कर दी है। इसे भी 180 डिग्री पे रोटेट करोगे और आंसर बताओगे, ठीक है ना। हिंट चाहिए है कुछ, बोलो, ट्राई करो और बताओ कितना आंसर आएगा। पहले 180 डिग्री रोटेट करोगे, फिर सोल्व करोगे, बोलिए कितना आंसर आएगा। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आज की क्लास का, सबसे अच्छा क्वेश्चन। आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया, चलो घर में जो भी बड़ा है ना उससे भी पूछना ये क्वेश्चन और मुझे बताना कि कितना आंसर आएगा। तो ये सस्पेंस आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ इस क्वेश्चन पे। कहो तो एक ऑप्शन कम कर देती हूँ, आपको 4 ही ऑप्शन में से छटवा दूं आंसर, बोलो। चलो तुम एक आंसर बता दो, इनमें से कौन सा नहीं होगा आंसर वो बता देती हूँ मैं आप लोगों को। इसे हटा दो, चलो इसे हटा दो। पहले 4 में से आप लोगों को ऑप्शन बताना है कितना आंसर आएगा। आप लोगों को जब आंसर आ जाएगा टैली करना और फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम आज उस क्वेश्चन का जो आपने होमवर्क में दिया था इसका आंसर ये है। जो सही आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से इनाम, ठीक है। कमेंट में जरूर रीड करूंगी। अब इस क्वेश्चन पे आइए और बताइए कितना आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क को कौन सा रिप्लेस करेगा इनमें से, देखो। बाहर सर्कल है, अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है। बाहर स्क्वायर सर्कल, सर्कल के अंदर हेक्सागन, फिर क्या हो गया, हेक्सागन में सर्कल बना दिया। तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही होगा, अंदर वाली फिगर को बड़ा कर दिया, बाहर वाली को छोटा कर दिया। तो ये वाली शेप आपको कहाँ दिखाई देगी, बाहर। ये वाली शेप देखो बाहर कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है, यस, यहाँ दिखाई दे रही है। और ट्रायंगल भी बना हुआ है इसके अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आए क्या, नेक्स्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसे करियो, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, इसे करो। देखो यहाँ पे देखो बॉक्सेस हैं। जब मैंने इन बॉक्सेस को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि नेक्स्ट फिगर में सिर्फ 1 2 3 4 और 5, ये 5 ही बॉक्सेस बने हुए हैं बीच वाले। तो इसमें भी तो ऐसे ही होगा, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। देखो कौन सी फिगर है ऐसी, ये वाली है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे आए, चलो। ये तो आई थिंक हो गया है, ऐसा सा हमारा क्वेश्चन नहीं, सेम नहीं हुआ है। ट्राई करो और बताओ कि कितना आंसर आएगा सभी बच्चे। प्रॉब्लम फिगर आपको गिवन है, इसमें से आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। देखो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो गया। ऐसे ही ये हमारा हेक्सागोन है, हेक्सागोन में 1 2 3 4 5 पेंटागन बना हुआ है। तो हमें एक ऐसा आंसर फिगर में से डायग्राम चूज करना है, पिक्चर चूज करनी है जिसमें बाहर पेंटागन हो, ठीक है, पंचभुज, और अंदर क्या हो, 6 हेक्सागन हो। तो बाहर 5 देखो किस किस में है, इसमें 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 इसमें, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। हेक्सागन जिसके अंदर है वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, पेंटागन के अंदर हेक्सागन। क्लियर है। चलो तो आज हम लोग क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखिए एक काम करते हैं, अभी और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी मुझे लग रहा है कि सफिशिएंट नहीं हुआ, अभी और मजा मुझे आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्लीज इसे करिए और बताइए कितना आंसर आएगा।
किया, बोलो कितना आंसर होगा। आंसर फिगर से देखो, क्वेश्चन फिगर से, ये एक ट्रायंगल है, इसको जस्ट फ्लिप करके इस तरफ इसका मूव कर दिया है, तो इसका क्या होगा, डायग्राम से आपको डायरेक्ट आइडिया लग जाएगा कि ऐसे करके कोई आंसर होगा। या फिर लाइंस को भी अगर हम लोग फॉलो करेंगे, तो लाइंस को अगर फॉलो करोगे वैसे तो डायग्राम से ही आंसर, ऑप्शन से ही आपका आंसर आ सकता है। यहाँ से डायग्राम को अगर फॉलो करोगे, इसको ऐसे फ्लिप किया है, तो ये वाला हमारा सही आंसर होगा। ये लाइंस भी ऐसे ही फ्लिप होंगी जैसे कि इसमें थी, वैसे की वैसे इस तरफ जैसे पेज फोल्ड कर देते हो आप, बिल्कुल वैसे ही। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, इसे ट्राई करो बेटा, क्या आंसर आएगा। यहां से देखो, इसका मुंह इस डायरेक्शन में है, बाद में क्या कर दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में करके डबल कर दिया है। तो इसको भी हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। पहले तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, अब इसको भी डबल कर देंगे, इसको भी डबल कर दिया। ऑप्शन सी हो गया हमारा सही आंसर। मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो इसे देखो, इसे देखो और बताओ कि कितना आंसर आएगा। यहां से देखो, एक स्क्वायर है, स्क्वायर में दो डॉट है, यहाँ स्क्वायर है, ये डॉट जो है राइट साइड में आ गई, यहाँ से इस डायरेक्शन में ये मूव हो गई है, तो ये वाली इस डायरेक्शन में मूव हो जाएंगी। सिर्फ एक साइड, इस वाली साइड से इस पे आ गई है, तो इस वाली साइड से इस पे आ जाएंगी। दोबारा से देखो, ये वाली साइड थी, ठीक है, इससे इस वाली साइड पे आ गई, तो इस वाली साइड से इस पे आएगी ना, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाय चांस वैसे सभी के ऑप्शन सी आ रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम में ऐसे मत कराना कि सभी के सी कराएंगे। नेक्स्ट पे आओ, इसे करो। देखो क्वेश्चन फिगर क्या है, आंसर फिगर क्या है, देखो ध्यान से। एस एन का एन एस हो गया, इसको बाद में देखेंगे। एस एन का एन एस हो गया, तो ओपी का क्या पीओ नहीं हो जाएगा, ओपी की जगह पीओ आ जाएगा। ऑप्शन में देखो कि पी और ओ पहले किस में है, ऑप्शन 3 में है ना, तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें दूसरी शेप को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे वो भी फ्लिप हुई है, ये नीचे थी तो ऊपर होगी, ये इधर है तो ये इधर आ जाएगी हमारी। लेकिन हमें इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, जहां हमारा आंसर की एक हिंट हमें मिल गई, हमें आगे नहीं बढ़ना है, डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करोगे, नेक्स्ट ट्राई करो। क्वेश्चन फिगर, ये एफ था, एफ को लेटा दिया है उस डायरेक्शन में। देखो एफ को लेटा दिया का मतलब क्या है मेरा, या तो एफ को लेटा के ये ऐसे कर सकते थे, ऐसे, या फिर एफ को पीछे की तरफ लेटा दिया तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। लेटा दिया टर्म इसलिए टर्म यूज करूँ क्योंकि अभी आपको रोटेशन का नहीं पता है, 90 डिग्री पे चेंज कर दिया, 180 डिग्री पे चेंज कर दिया, ठीक है ना। वैसे उसको पीछे की तरफ 90 डिग्री पे लेटाया गया है, 90 डिग्री पे इसको पीछे की तरफ मूव किया गया है, बट कोई बात नहीं, अभी आपको जरूरत नहीं है। ऐसे ही बी को भी हम लोग इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब जिस डायरेक्शन में इसको मूव किया है ना 90 डिग्री में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करोगे, तो ये हो गया है हमारा सही आंसर ऑप्शन 3, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बहुत ध्यान से, सब एक जैसे लग रहे हैं तो बहुत ध्यान से करना है, ये देखो, ठीक है ना। अगर ये सही आंसर होगा तो क्वेश्चन फिगर हमारी ये बनेगी। क्या ये बी लग रहा है आपको कहीं से भी, नहीं। सो इसलिए ऑप्शन सी आंसर होगा, इसको वापस से बिठाएंगे तो यही बनने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट करो, इसे ट्राई करो। चलो देखो, सोचो जल्दी से और बताओ कि कितना आंसर इसका आएगा। देखो यहाँ पे हमें एक फिगर दिखाई दी जिसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है, उसमें एक सर्कल है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 5 साइड्स थी, यहाँ पे 6 साइड है, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 है, तो क्या यहाँ पे 5 साइड्स नहीं हो जाएंगी। जब यहाँ पे 5 से 6 हो गई है, तो यहाँ पे 4 से 5 होगी। 5 देखो किस में है, अरे ये तो सब में 5 है, सब में 5 है, तो इसका मतलब हमें आंसर किससे मिलेगा, इस सर्कल से मिलेगा। यहाँ था तो ऊपर की तरफ चला गया है, अपोजिट चला गया है, तो ये वाला भी क्या है, ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ से कौन सा ऐसा डायग्राम है जिसमें ऊपर की तरफ सर्कल है, सिर्फ और सिर्फ ये है, तो ऑप्शन सी हमारा, फिर से ऑप्शन सी सही आंसर आ रहा है। ये हो क्या रहा है। चलो नेक्स्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट भी सी तो नहीं है, इसे करिए।
OP का हो गया है PO, तो SN का क्या होगा? NS होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वोटर इमेज और मिरर इमेजेस के ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया है यहाँ पे O और P है। एग्जैक्टली P और O आपको सीधा दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, बोलो यस। तो इसका मतलब वोटर इमेज मिरर इमेज कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनको इंटरचेंज किया गया है। तो यहाँ पे S और N अगर है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग N और S कर देंगे। यस, इस बार ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट पे आएंगे। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिगर देखो और फिर बताओ आंसर्स फिगर में से कौन सा हमारा सही आंसर होगा। जो बच्चे मेरा सॉल्यूशन जानने से पहले खुद ट्राई करना चाहते होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जैसे ही मैं क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को स्क्रीन को पॉज कर दिया करो, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है ना? तो उसको पॉज करके खुद से ट्राई करके आंसर निकाला करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखा करो। ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का। अब इस पे आइए, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो साइड्स तो नहीं बढ़ी है, साइड्स तो हमारी सेम है। तो हमारा ये वाला डायग्राम तो सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इस वाले में, बाहर वाले में, ठीक है? तो इसी से हमें आइडिया लग गया कि या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब इनमें से भी कौन सा सही आंसर होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 साइड थी, तो 6 डायरेक्शन में ही ये वाले सर्कल बनाए गए हैं बाहर वाले, और बीच में एक एक्स्ट्रा 7, तो इसमें भी क्या होगा, एक बीच में एक्स्ट्रा होगा, ठीक है? 4 हमारे अलग अलग बनेंगे। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे? वो यहाँ पे दो टाइप के डायग्राम इमेजिन कर सकते हैं, दोनों यहीं पे गिवन है, यहीं पे देख लो। या तो उनको ये लगेगा, या फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है जो उनको लग सकता है, और ऑप्शंस में गिवन भी हो सकता है। वो क्या है? वो ये ऐसा डायग्राम भी गिवन हो सकता है आप लोगों को, लेकिन आप लोग छोटे बच्चे हो तो आप लोगों को इतना टफ नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है? ऐसा एक ये ऑप्शन भी एग्जाम में आपके पास आ सकता था, लेकिन इसको इसमें से और इसमें से आप लोग कौन सा सिलेक्ट करोगे, कैसे पता चलेगा? ये तो कुछ कुछ सेम ही दिख रहे हैं, 5 ही सर्कल यहाँ है, 5 ही यहाँ पे है। तो इसको बच्चे ध्यान से देखो, ये बाहर वाली जो हमारे पास सर्कल्स आ रहे हैं या पॉइंट आ रहे हैं, ये साइड्स के बीचों बीच है, ठीक है ना? हर साइड के बीचों बीच है, ना कि कॉर्नर्स पे। तो आपको भी ऐसा ही आंसर सिलेक्ट करना है जिसमें ये जो सर्कल्स हैं ये साइड्स के बीच में आ रहे हो, यहाँ पे कॉर्नर्स पे आ रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को अलग से बताया है। तो इसलिए कंफ्यूज ना होके डायरेक्ट डायग्राम को देख के ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करके ही अपना आंसर दोगे। जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं देना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करो और बताओ कितना आंसर आएगा। चलो करें सोल्व। देखो स्क्वायर स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को पहले इन दोनों को जज करेंगे हम लोग। एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर था, इसमें ट्रायंगल था, इसमें ट्रायंगल को तो नहीं, लेकिन नीचे एक लाइन ड्रॉ, देखो इसी ट्रायंगल में तो एक नीचे लाइन ड्रॉ करी है और उसको उठा के ऊपर रख दिया है। बात समझ में आई? ये बाहर वाला सेम है, ये बाहर वाला सेम है। ये ट्रायंगल था, इसमें बस एक एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दी, मतलब कि 2 लाइन ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर दी और उसको यहाँ पे रख दिया है उठा के। तो हम लोग इसके साथ भी यही करने वाले हैं, बाहर वाला डायग्राम सेम रहेगा, ठीक है? बाहर वाला डायग्राम सेम, इसके 2 लाइंस ऐड कर दोगे तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है? और लाइंस हमारी सेम रहेंगी। देखो ट्रायंगल के अंदर कौन किस में ऐसी शेप दिखाई दे रही है, ये वाला है ना? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस को देखने से पहले खुद ही आंसर सिलेक्ट कर पा रहे हो आप लोग, क्या हो सकता है, बस आपको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर पे आइए। देखो एक रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, लाइंस नहीं है, एक ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, लाइंस नहीं आएंगी, डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? बोलो। चलो नेक्स्ट पे आओ, इसे ट्राई करो। यहाँ देखो
क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर से बताओगे कि कौन सा सही आंसर है। ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये दूसरा हमारे पास डायग्राम है, इमेज है। इसमें क्या है कि बिंदु जो है, ये जो पॉइंट बनाया गया है, ये इस कॉर्नर पे है, बाद में इसको इस कॉर्नर पे कर दिया गया है। साथ के साथ आपको यहाँ पे देखना है कि क्या और कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सिर्फ बिंदु को ही चेंज किया है क्या। हाँ, देख लेते हैं, है ना। क्योंकि कंप्लीट तो हमें ऑप्शंस देखने के बाद ही पता चलता है, यहाँ से तो हमें बस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी होती है। तो अगर यही चीज मैं यहाँ पे कर दूं, तो क्या ये बिंदु जो है वो इधर आ जाएगा क्या इसके अंदर। सोचना, इस तरीके से सोचना है, क्या ये बिंदु इधर आ जाएगा। अच्छा, इधर बिंदु आ जाएगा तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है कि इस छोटे से स्पेस में कोई भी सर्कल बना के दिया गया हो। इसका मतलब यहाँ पे हमारा रोटेशन हुई है, रोटेशन हुई है मतलब कि फ्लिप हुआ है। ये ऐसे का ऐसा जो डायग्राम था, इसको ऐसे फ्लिप कर दिया गया है, ठीक है ना। ऐसे फ्लिप कर दिया गया है, इसलिए ये वाला बिंदु यहाँ आ गया। इसलिए ये वाला बिंदु यहाँ आ गया। तो इसको ऐसे कैसे फ्लिप करो, देखो जैसे मेरा हाथ मूव हो रहा है ऐसे, इसको ये ऐसे था, इसको उठा के ऐसे रख दिया है, तो ये सर्कल बनेगा और ये बिंदु इस तरफ आ जाएगा, लेकिन ये इसी के अंदर रहेगा। तो अब ये वाला पॉइंट इधर कहाँ आ रहा है, कौन से ऑप्शन ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फ्लिप का मतलब समझ रहे हो। चलो आप लोगों को एक एक्टिविटी दे रही हूँ, घर के अंदर आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। आपको ये वाला डायग्राम बनाना है एक नोटबुक पे, एक पेपर पे, बिल्कुल छोटा बनाना, ज्यादा बड़ा नहीं। और क्या करना, पेपर को फोल्ड करना, उसके ऊपर क्या करोगे, थोड़ा सा मार्क आ जाएगा। जब आप उसको दोबारा से ओपन करोगे ना, तो उस पर हल्का हल्का मार्क आ जाएगा। पेंसिल से करोगे तो ज्यादा बेटर है, पेंसिल से ही करना। उसको फिर दोबारा से डार्क करके देखना, यही आएगा। इसका जो फोल्ड करने के बाद आंसर आएगा वो यही सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है फ्लिप करना। नेक्स्ट पे आओ। इस पे देखो, सर्कल था, उसमें वर्टिकल लाइंस थी, बाद में हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, वर्टिकल लाइन है तो, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वर्टिकल हो जाएंगी। तो अब वर्टिकल में भी दो ऑप्शन है, कैसे सिलेक्ट करोगे कौन सा ऑप्शन है, सोचो। सोचा, देखो ये यहां से ऊपर की तरफ मूव हो गई है, तो ये यहां से आगे की तरफ, ये क्लॉकवाइज मूव हुई है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, ये भी हम लोग क्लॉक्स में पढ़ेंगे आगे चल के। अभी के लिए क्लॉकवाइज का मतलब जो घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी आपकी इधर से इधर ही तो चलती है ना, इस तरीके से। तो ये होता है हमारा क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होता है ये वाला, ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अगर यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज में आई है, तो ये भी यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज में जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।